नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे वी टॉक अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या है संयुक्त राष्ट्र और आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा जिक्र किया था वर्ल्ड वॉर का। किसका जिक्र किया बच्चों? वर्ल्ड वॉर। अगर मैं पूरी दुनिया में वॉर के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड वॉर हमारे यहाँ पर दो हुए हैं, एक तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और एक हुआ है हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड। पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1914 टू 1919 तक हुआ और दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1939 से 1944 तक यहाँ पर आपका हुआ। तो प्यारे बच्चों, वॉर जब भी होगा, युद्ध जब भी होगा, तो इसकी जो क्षति होगी, इससे जो इंजरी होगी वो किस किस को होगी? एक तो चाइल्ड्स को होगी बच्चों, और सिविलियंस को होगी जिनमें स्पेशली बच्चे होंगे, आपके ओल्ड पर्सन होंगे, वुमेन्स होंगी, और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी होगी। तो पूरी दुनिया में आपका इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो और पूरी दुनिया में पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, इस चीज को लागू करने के लिए पूरी दुनिया एक मंच पर आई, इकट्ठी हुई और उसने एक संस्थान बनाया जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के नाम से जिसको जाना जाता है। चलिए इसको हम देखते हैं। द डिवेस्टिंग इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड prompted nations around the world to seek peace to and security, यानी कि दुनिया में शांति और सिक्योरिटी की बात की गई। द लीग ऑफ नेशंस इस्टेब्लिश आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले आपका लीग ऑफ नेशंस इस्टेब्लिश की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड के बाद, लेकिन वो सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हाउएवर इट प्रूव्ड टू बी इनइफेक्टिव टू प्रिवेंटिंग कन्फ्लिक्ट्स, डिटरमाइंड टू क्रिएट ए मोर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके लिए हमें एक और बड़े इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, जिसमें आपका सबसे प्रमुख था यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें आपका जो देश हैं, सबसे पहले सोवियत यूनियन यानी कि रूस, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना मीट इन मॉस्को टू डिस्कस द नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने की बात कही। चलिए अब हम पढ़ेंगे द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशन, किस प्रकार जन्म हुआ यूनाइटेड नेशन का। आउट ऑफ दिस डिस्कशन इमर्ज द यूनाइटेड नेशन, द नेम इटसेल्फ वाज सजेस्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, यानी कि जो रूजवेल्ट थे यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आपका इसको सजेस्ट किया इसका नाम। इन अप्रैल 1945 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 50 नेशंस गैदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में 50 पीपल्स इकट्ठे हुए और इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स? दे ड्राफ्टेड चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन का चार्टर बनाया और फाइनली इसका हेड ऑफिस आपका न्यूयॉर्क में है। द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली कम इनटू एग्जिस्टेंस 24 ऑफ 1945। 24 ऑफ 1945 को यूएन का जो ऑर्गेनाइजेशन था ये आपका एग्जिस्टेंस में आया। चलिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। सबसे पहला तो पीस एंड सिक्योरिटी, पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा की बात करता है। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशंस, देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस की बात करता है। प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, सभी के लिए फ्रीडम और ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। एड्रेसिंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स थी इनको समाप्त करने की बात करता है, लोगों को तक पहुंचाने की बात करता है। एलिमिनेटिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड जेंडर, इस आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को खत्म करता है। एसाइटिंग इन द अचीवमेंट ऑफ दिस एम्स, यानी कि इन एम्स में इन ये जो अचीवमेंट्स हैं इनको अडॉप्ट करने के लिए वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। द मेन फोकस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी फ्रॉम द हॉरर्स ऑफ वॉर, यानी कि सबको जो युद्ध की विभीषिका है उससे बचाने का काम करता है। वाइल प्रोग्रेस हैज बीन मेड टुवर्ड्स दीज ऑब्जेक्टिव्स, चैलेंजेस सच एज इलिटरेसी, poverty, poor health and population growth still persist. The
UN is committed to addressing these issues and striving towards a better future for all, यानी कि सभी के लिए बेटर फ्यूचर की बात ये करता है। चलिए माइलस्टोन्स एंड इम्पैक्ट, यानी कि इसके माइलस्टोन हम पढ़ते हैं क्या क्या इम्पैक्ट हैं। चलिए फ्रॉम इट्स हम्बल बिगनिंग्स विद जस्ट 50 मेंबर्स नेशंस, यानी कि शुरुआत में इसके केवल 50 मेंबर थे, उसके बाद प्रेजेंट में टू इंक्लूड ओवर 192 कंट्री, यानी कि वर्तमान में आपको इसके 193 कंट्री हैं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स अडोप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948 को हमने ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन को अडोप्ट कर लिया। चलिए क्या क्या काम करता है। राइट टू लाइव एज फ्री, सभी को फ्री रहने का स्वतंत्रता का अधिकार है। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, लॉ के बिफोर। राइट टू एजुकेशन, सभी को राइट एजुकेशन का राइट है। फ्री टू ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई भी दुनिया में कहीं भी घूमने के लिए फ्री है। फ्रीडम फॉर वर्शिप, सभी को वर्शिप का अधिकार है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर समान कार्य के लिए आपको समान वेतन है। फ्रीडम फॉर थॉट्स, आपको बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने बात रखने की आज़ादी है। फ्रीडम फॉर टोर्चर एंड मैनी मोर, इसके अलावा आपको कोई भी बिजनेस वगैरह करने की फ्रीडम है। चलिए वाइल चैलेंजेस रिमेन, द यूनाइटेड नेशंस कंटिन्यूज टू वर्क डिलाइटली टू सपोर्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इंडिया एज वन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नेचरीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर रिमेन्स एन एक्टिव मेंबर कमिटेड टू प्रमोटिंग पीस एंड कोलेब्रेशन, यानी कि भारत भी इसका एक एक्टिव मेंबर है जो पूरी दुनिया में पीस को प्रमोट करने का काम करता है। द यूएन वेलकम्स मेंबरशिप फ्रॉम ऑल पीस लविंग नेशंस, यानी कि पूरी दुनिया में लविंग नेशंस के रूप में जाना जाता है। इन कंक्लूजन के रूप में हम क्या पढ़ेंगे। द यूनाइटेड नेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यूएन पीस एंड सिक्योरिटी रखने का काम करता है। इट्स ऑब्जेक्टिव्स एनकम्पासेस प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, ये आपका ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करता है। फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा एंड एड्रेसिंग वेरियस ग्लोबल इश्यूज, यानी कि विभिन्न ग्लोबल इश्यूज पर बात करता है। वाइल देर आर ऑनगोइंग चैलेंजेस द यूएन रिमेन्स कमिटेड टू क्रिएट ए बेटर फ्यूचर फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि ह्यूमैनिटी के लिए पूरी दुनिया में एक बेहतर मंच ये है। चलिए दोस्तों आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू मेंटेन पीसफुल एंड सिक्योरिटी ग्लोबली, ये हमने आपको पढ़ाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से पूरी दुनिया को ग्लोबली जोड़ने का काम किया है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड वर्किंग फॉर पीस, इनका जो मुख्य काम है पूरी दुनिया में पीस के लिए काम करना, शांति के लिए काम करना। प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को उठाना। उसके बाद द यूनाइटेड नेशन हैज़ ग्रोथ फ्रॉम 50 मेंबर्स नेशन टू ओवर 192 कंट्रीज, 50 मेंबर्स से ये आपका 192 से ज़्यादा कंट्रीज में पहुंच चुकी है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडोप्टेड बाय द यूएन ग्रांट्स वेरियस राइट्स टू ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि ऑल ह्यूमन बींग्स को ये राइट देता है। द यूएन कंटिन्यूज टू वर्क टुवर्ड्स सॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड पुअर हेल्थ, यानी कि जो आपका द यूएन कंटिन्यूज टू वर्क इन चीज़ों के खिलाफ वर्क करता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नेचर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड रिमेन्स एन एक्टिव मेंबर, ये भारत जो अपना कंट्री है ये इसका ओरिजिनल सिग्नेचर है और आज भी भारत यहाँ का एक्टिव मेंबर है। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।